सभी को जय श्री राम। जस्ट कल के एनालिसिस पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं, फिर अपन आज का फ्रेश न्यू एनालिसिस करते हैं। और कल के एनालिसिस अपन के लेवल्स मार्केट में कैसे परफेक्टली काम किए हैं। जस्ट देखो कि कल मैंने आपके साथ में 5 टेम्पलेट्स शेयर किए थे कि मार्केट ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। जस्ट क्या हुआ कि अपन का एक टेम्पलेट्स काम आया कि मार्केट फ्लैट इसी लेवल में ओपन कहीं पर हो जाए। इसी लेवल में फ्लैट ओपन हुआ। जस्ट मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, इस सेलिंग जोन में ओपन हुआ। यहाँ पर ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया, डाउन साइड में गया, फिर थोड़ा सा अप साइड में जाकर फिर डाउन साइड में, जो कि ये मिटिगेशन पॉइंट है। मिटिगेशन पॉइंट अपना यहाँ तक होता है, मतलब कि यहाँ तक डाउन आना सा था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स कर गया। हालांकि मैं यहाँ से पोर्ट में बैठा था और मार्केट बीच में रिजेक्शन ले रहा था, तो मैंने देखा कि मार्केट में अब ज़्यादा कुछ नीचे जगह भी इतनी है नहीं, तो यहाँ से पोजीशन एग्जिट करना बेटर रहेगा। मैंने पोजीशन एग्जिट की थी, ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउन आया था, लेकिन इस साइडवेज जोन के अंदर इतना प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ था। लेकिन मैंने पुट साइड वाली पोजीशन केवल इतने में बनाई थी, फिर पुट साइड की पोजीशन मैंने निकाल ली थी। फिर मेरे पास यहाँ पर ये लेवल टैप होकर मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया ना, तो माइंड में कुछ ना कुछ ये कट गया कि मार्केट कहीं ना कहीं इस मिटिगेशन पॉइंट को लेकर रिवर्स करने की संभावना है। तो मार्केट ने किया भी ऐसे ही, इस रिवर्सल इस मिटिगेशन को लेकर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। और रिवर्स होने के बाद में मार्केट अप साइड में जो अपन का मतलब कल का एक लिक्विडिटी पॉइंट था ना, उस लिक्विडिटी पॉइंट को टैप किया, जो कि ऊपर ये लिक्विडिटी पॉइंट है, इसको टैप किया मार्केट ने। और इसका अपन ने जिक्र भी किया था डेली टाइम फ्रेम पर। मैं अभी आपको वो लेवल दिखा देता हूँ। आज जस्ट क्या होता है कि अपना वीडियो लंबा बन जाता है, तो फिर लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। फिर क्या हुआ, इस लेवल को टैप करके मार्केट रिवर्स हो गया था। फिर अपन के पास में यहाँ पर एक लेवल बना था छोटे टाइम फ्रेम में। जस्ट मार्केट उस एफ ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया, ये ओबी था, इस ओबी को टैप किया और मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। और यहाँ पर एक छोटे से किसी और ओबी को टैप करके मार्केट फिर से रिवर्स हुआ। यहाँ कहीं का ओबी था, उसको मतलब और ब्रेक वे ब्लैक ब्लॉक था, उसी को टैप करके मार्केट फिर से आपने इस टारगेट को डन कर लिया। तो ओवरऑल अपन का काल मतलब कल भी मार्केट ने अपन के लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। ये वाला 15 मिनट का लेवल था ना, 15 मिनट वाला लेवल अपन के यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर गया था। परफेक्टली वर्क किया मतलब अपन के मिटिगेशन पॉइंट तक ले आया था। हालांकि मिटिगेशन पॉइंट टैप नहीं हुआ, लेकिन अपन के मिटिगेशन पॉइंट तक ले आया। ये क्या है कि करंट लेवल है, मैंने मार्क किए थे, और ये भी करंट लेवल है। और ये मैंने वीडियो में बताया था, और ये वाला लेवल मैंने वीडियो में बताया था। और यहाँ से सेलिंग का मैंने बताया था, और सेलिंग मार्केट ओपन होते ही सेलिंग भी आई। और सेलिंग आने के बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, तो इस कॉल साइड को मैंने कैप्चर किया था और इस सेलिंग वाले कैप्चर किया था। फिर दूसरे मार्केट के अंदर मैंने इतनी माथा पच्ची नहीं की और ना कुछ ट्राई किया था। तो फिर क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं देखने में ये लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज दिख रहा है, और इसमें भी मैंने पूरे मोमेंटम को कैप्चर नहीं किया था। क्योंकि मार्केट अपनी कंडीशन बार बार यहाँ पर चेंज कर रहा था, तो मैंने देखा कि इसका लिक्विडिटी लेकर मार्केट डाउन आ जाए। लेकिन नीचे मार्केट ने एक पीओआई बना दिया था, तो पीओआई को टैप और मिटिगेशन को टैप, मतलब कि ओवरलैपिंग वाले मिटिगेशन को टैप किया और फिर रिवर्स हुआ। तो मैं अपना देख लिया कि मार्केट में आज कुछ खास पोटेंशियल है नहीं, तो फिर मैंने अपनी पोजिशन फिर बनाई नहीं थी। तो अपन 15 मिनट पर देखते हैं कि मार्केट एकदम ऐसी कंडीशन पर था, टोटली साइडवेज। इस मार्केट के अंदर क्या ही पैसे बनते हैं, या तो ये तो फिर भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या बनते हैं, केवल मार्केट जिग करके नॉर्मल कभी जो प्रीमियम ऊपर जितना ऊपर जाता है उससे नीचे वापस डाउन आ जाता है, तो ऐसे में कुछ खास बना नहीं। हालांकि अपन के जो पहला टेम्पलेट था उसने अच्छा वर्क किया है। फिर अपन इन सभी लेवल्स को डिलीट करते हैं। एक बार डिलीट करने से पहले डेली टाइम फ्रेम का अपन का जो एनालिसिस था ना, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखो कि पिछले दिन की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर आके क्लोज हो गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन होने की संभावनाएं हैं, गैप अप हो सकता है। तो मार्केट क्या है कि अपने 15 मिनट वाले लेवल पर ओपन हुआ, थोड़ा सा डाउन आया, मिटिगेशन पॉइंट लिया और अपना टारगेट डन कर दिया ये वाला। ठीक है ना। तो ये सब कंप्लीट हो गया, और अपन यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और न्यू फ्रेश एनालिसिस करते हैं कि क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब देखो अपन पहले वीक में जाकर देखते हैं कि वीक के चार्ट में क्या कुछ हुआ है। वीक का चार्ट अपन को एकदम फुल बुलिश दिखा रहा है, और दूसरी यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है जो कि अपन का देखें। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ना, ये चीज़ अब भी है, और ये चीज़ एक वॉल्यूम बैलेंस है, और ये वॉल्यूम बैलेंस जब तक ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंटम करेगा, बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक ओवरऑल टारगेट मार्केट का ये होना है, वो तो बात की बात है, और लंबा टारगेट वहाँ तक कब जाए कब ना जाए, लेकिन ओवरऑल टारगेट ये है फिलहाल। क्योंकि ये लिक्विडिटी हंट होना है, तो एक ये है, और उससे ऊपर मार्केट यदि जाता है तो अपन के पास में एक वीकली टाइम फ्रेम का इम्बेलेंस ये है। ठीक है ना।
तो वॉल्यूम बैलेंस, ये दो वॉल्यूम बैलेंस हैं फिलहाल, इन सभी को मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये फिलहाल के मार्केट को देखते हुए काम नहीं करने वाला है। तो अपन चलते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर कुछ भी अपन को पॉइंट दिखते हैं तो उसको अपन मार्क कर लेते हैं। और जस्ट कल के मार्केट का अपन के पास में एक लेवल पड़ा हुआ है, ये वाला। अब देखो मार्केट ने ना जस्ट पिछले दिन के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन आके क्लोज हो गया। तो ये एक कहीं ना कहीं अड़सल ला रहा है, मतलब कि अपन के एनालिसिस के अंदर ये बता रहा है कि मार्केट कल थोड़ा गैप डाउन, मतलब आज की तारीख में गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन ना होता और फ्लैट ओपन होकर डाउन जा सकता है। और डाउन में भी कहाँ तक, कि पिछले दिन का ये वाला जो वॉल्यूम बैलेंस है यहाँ तक आ सकता है। ये अपन का एक मिड पॉइंट है ना, इसको टैप करने की हायर आई संभावना है। यदि डाउन में आता है तो ये वाला पॉइंट है। और दूसरा अपन 15 मिनट में लेवल निकालेंगे, वो फिर काम आएगा। चलते अपन 4 ओवर में। फिलहाल देखो बड़े टाइम फ्रेम में यदि इससे ऊपर मार्केट जाता है तो ये वाला लेवल अपन के पास में फ्रेश पड़ा हुआ है, और इस लेवल का मिड पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है। वहाँ से मतलब सेलिंग ना भी करे ना, लेकिन अपनी पोजीशन अपन ध्यान में रखें कि यहाँ से मार्केट साइडवेज भी हो सकता है और या फिर डाउन में मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये लेवल ऊपर रहेगा और डाउन साइड में ये लेवल रहेगा। और इससे डाउन में डेली टाइम फ्रेम में देखें तो अपन के पास में केवल वही लेवल आ रहा है जो कि मैं 3-4 दिन से आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक वॉल्यूम बैलेंस है। तो यहाँ तक मार्केट के आने की संभावना नहीं है। यदि आता है तो यहाँ से रिवर्स होने की संभावना हायर आई होगी। और 4 ओवर में देख लेते हैं एक बार। और 4 ओवर में भी ये अपना इम्बैलेंस वॉल्यूम बैलेंस परफेक्टली सेफ है। और डेली टाइम फ्रेम का वो रह गया, डेली टाइम फ्रेम की ये ब्लैक लाइन हो गई और 4 ओवर का ये अपना मिड पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से रिवर्स होने की हायर आई संभावना होगी। और डेली टाइम 4 ओवर में भी देखें तो मार्केट ने पिछले दिन के हाई को स्विप करके डाउन आया है। तो फिर अपन 1 ओवर में जाकर देखें एक बार। तो 1 ओवर में अपन को कोई ऐसा ओ भी मिल जाए जिससे कि अपन ट्रेड प्लान करें। तो डाउन साइड में मुझे केवल यही दिख रहा है, इससे अलावा और कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जहाँ से अपन बाइंग प्लान कर सकते। केवल ये ब्लैक लाइन है, इसको टैप करके मार्केट अपन को डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिखाए और अपनी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो यहाँ से कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और दूसरा लेवल अपन के पास में ये वाला है एक 1 ओवर में, जो कि 15 मिनट में मैं प्रेफर करूँगा। 15 मिनट में देखें तो अपना ये लेवल थोड़ा डाउन आके यहाँ कहीं हो जाता है। तो ये एक अपन के पास में ये वाला जोन अपन के पास में एक बाइंग जोन है। और संभवतः इसको अपन इतना छोटा रखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये है अपन के पास 1 ओवर में। और 30 मिनट में भी ये लेवल बरकरार है यहीं पर। और 30 मिनट के बाद में ये अपन का वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पर है। वॉल्यूम बैलेंस ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ मेरे अपनी एक्सपेक्टेशन है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ कि टेम्पलेट्स कौन कौन से बन सकते हैं फिलहाल आज के मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर 15 मिनट वाला वो लेवल अपन का यहीं पर है परफेक्टली। और 15 मिनट में ये एक अच्छा वाला बाइंग जोन है। और यदि यहाँ से मार्केट अपन का मोमेंटम करता हुआ निकलता है ना, तो ये वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इनफैक्ट इससे भी ऊपर यदि ये लेवल टैप होता है तो फिलहाल की कंडीशन में ये टैप होने की नहीं दिख रहा है। 15 मिनट में अपन के पास में चार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है। और 5 मिनट में देखे तो अपन को और भी छोटे लेवल कोई शायद दिख जाए तो, जिससे अपन ट्रेड प्लान कर सके। और ये एक लेवल है, हालांकि ब्रेकवे ब्लॉक की बात ही है, तो मार्केट इन लेवल से भी घूम सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये ओ बी एफ ई जी टैप हो गया है, तो ये एक ब्रेक वे ब्लॉक की बात है, इसको अपन रिस्पेक्ट नहीं देंगे। 5 मिनट में ऐसा कुछ खास मुझे लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। और एक दूसरा मार्केट अप साइड में जाते हुए मार्केट में थोड़ा सा हडल ये फेस करने को पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आके थोड़ा रिजेक्शन लेगा या फिर थोड़ा झिकझक करके फिर ब्रेक करेगा। इसको इसको टैप करके थोड़ा सा डाउन वगैरह आए फिर ब्रेक करे, या फिर डाउन आकर नीचे कोई पी आई को टैप करके फिर ब्रेक करे। तो ये कंडीशन है 5 मिनट में फिलहाल। अब मैं आपके साथ में टेम्पलेट शेयर कर लेता हूँ कि मार्केट आज की डेट में क्या क्या कर सकता है। तो आज की तारीख में मार्केट की कंडीशन फिलहाल की मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे ना, ये ब्रेक वे ब्लॉक में भी बता रहा था, उस ब्रेक वे ब्लॉक को टैप करके मार्केट रिवर्स कर जाए। और रिवर्स करके इस लेवल को टैप करके नीचे कोई करंट मार्केट का लेवल होगा उसको टैप करके मार्केट अप साइड का मोमेंटम करेगा। ये एक लेवल तो ये हो गया अपन के पास में। और दूसरा एक लेवल ये है कि मार्केट अपन का यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर जस्ट एक थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ जो आज के और पिछले दिन के लेवल को मिक्स करके जो लेवल बन रहा है, उस लेवल को टैप करके मार्केट डाउन में आकर ये ब्रेकवे ब्लॉक है उसको टैप करके भी ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट इस ब्लैक लाइन को टैप करके भी ऊपर जा सकता है। और या फिर मार्केट इस दिन के जो ये वाला मिटिगेशन पॉइंट 20 दिन टैप नहीं किया था उसको टैप करके भी अपसाइड जा सकता है, और यहाँ से ऐसे अपसाइड में निकल सकता है, ठीक है ना। और ध्यान ये रखना है कि करंट मार्केट के जो भी लेवल्स है उसको टैप करके मार्केट थोड़ा डाउन भी आ सकता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। करंट मार्केट के लेवल्स वो मैं आपके साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो करंट मार्केट में भी बनेंगे। और ये कंडीशन हो गई। और यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होने की संभावना नहीं है लेकिन हो जाए,
क्योंकि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बड़ा बुलिश बना हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम में अपन को डाउन दिखा रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने पिछले दिन की लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो मार्केट लगभग संभावना है फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने की है। देखते हैं, नॉर्मल फ्लैट नॉर्मल गैप डाउन की संभावना बड़ा कुछ है नहीं। फिर मार्केट ने ये एक रेंज बनाई, उस रेंज के अकॉर्डिंग मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। अब देखते हैं ये कि मार्केट रेंज, इस रेंज को ब्रेक तो किया है अप साइड में फिलहाल। अब दो टेम्पलेट्स हो गए, तीसरा टेम्पलेट्स मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए अपन के यहाँ कहीं, तो गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट इस लेवल को हंट करेगा, फिर यहाँ कहीं डिस्प्लेसमेंट करके फिर उस लेवल को टैप करके मार्केट यहाँ तक का या फिर और भी अब बड़े बड़ा वाला मोमेंटम दिखा सकता है। फिलहाल की कंडीशन ये है, एक टेम्पलेट्स थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट इस लेवल को फिल करे और फिर थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाके डाउन आ सकता है, और ये ऊपर यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक, क्योंकि इसका एक ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, जो ये लिक्विडिटी वॉइड्स है उसको फिल करके भी डाउन अप साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो एक टेम्पलेट्स ये हो गए, अपने 3 टेम्पलेट्स हो गए। और नॉर्मल गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ वाला अपन ने कर लिया है कि नॉर्मल गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट थोड़ा सा डाउन आकर भी अप साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो फिलहाल की ये कंडीशन, 3-4 टेम्पलेट्स हैं, मुझे ज़्यादा आज के मार्केट में कुछ टेम्पलेट्स देखने को नहीं मिले हैं। फिर भी मार्केट कैसा भी हो, अपन उसको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि कल मार्केट कितना भद्दा वाला था, उस मार्केट को भी कैप्चर किया था मैंने। अब देखो, मार्केट यहाँ से डाउन आया था, डाउन आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक मिटिगेशन पॉइंट बनाया था, तो मेरे को यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब जो कंडीशन बता रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस लेवल को टैप करके मार्केट अप साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पर आया, उस लेवल को टैप करके फिर जिग करता हुआ अप साइड में गया। तो ये कंडीशन मतलब अपन को सिम्टम्स मैच करने आ जाए तो मार्केट की किसी भी कंडीशन को अपन मतलब कैप्चर कर सकते हैं। किसी को भी कैसी भी कंडीशन मार्केट बनाए उसको देख सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन का मोमेंटम करने वाला है। तो ये मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग यदि आपके पास में कोई दूसरा स्ट्रेटजी है तो आप इन लेवल्स पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की तारीख में अपन के पास में जो बड़े लेवल्स हैं तो वो कुछ खास नहीं है। ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी तो मार्केट डाउन आया था, फिलहाल इसका लिक्विडिटी का कोई काम नहीं है। ये वाला एक अपन का मुख्य मेन पॉइंट ये वाला रहेगा, और नॉर्मल ये, और फिर बड़ा वाला वो अपसाइड में आता है, ये पॉइंट अपन के पास में है। तो मार्केट की रेंज आज की मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि इससे लेकर इसके बीच में रहने की है, और ये यदि डाउन आ जाए तो ये लेवल भी काम आ जाएगा। संभावना ही नहीं है इतना डाउन आने की। फिलहाल की कंडीशन नॉर्मल लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो वापस पिछले दिन के लो तक आ सकता है, उससे बड़ा कुछ कर नहीं सकता, यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक आएगा तो फिर वापस ये वाला मोमेंटम कैप्चर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ कल इसी एनालिसिस वाली वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।